आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मात्र एक ऐसा टुकड़ा आपको बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इस टुकड़े को अपने पास रख लेता है, अपने घर में रख देता है, तो उससे इंसान तो क्या, माता लक्ष्मी भी बंद करके रह जाएगी। माता लक्ष्मी भी आपके बस में हो जाएगी। कभी भी आपके धन में, पैसे में कमी नहीं आएगी। यदि आप धन पैसे को लेकर परेशान हो रहे हैं, बार बार आप अपने शत्रु दुश्मनों को लेकर परेशान हैं, कभी कुछ नुकसान हो रहा है, कभी कुछ नुकसान हो रहा है, बार बार हानि होती चली जा रही है। हजारों शत्रु दुश्मन आपके चारों ओर खड़े हुए हैं, किसी भी कार्य को आपको पूर्ण नहीं होने दे रहे, बनने नहीं दे रहे। लाखों रुपए का कर्जा आपके सर पर बढ़ता चला जा रहा है। दिन प्रतिदिन आपको नुकसान होता चला जा रहा है। हजारों प्रकार के आपने तंत्र मंत्रों ने टोटके कर लिए, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही। तो आपको क्या करना है, मात्र हम आपको एक छोटा सा टुकड़ा बताएंगे। इस टुकड़े को आपने रख देना है और कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी ओना टोटका आपको नहीं करना है। कहीं भी आपको भागने दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कौन सा वह टुकड़ा है और किस समय पर उसको रखना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जिस टुकड़े की हम बात कर रहे थे वह है काली हल्दी। आप तांत्रिक शास्त्र उठा करके देखिए, काली हल्दी के द्वारा हजारों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके बताए गए। इसके साथ साथ यदि आपकी जमीन के अंदर कोई धन गड़ा हुआ है, या आपको पता लग चुका है किसी स्थान पर जमीन के अंदर धन है, तो उसको निकालने में इस काली हल्दी का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया जाता है। उस धन को निकालने में बहुत ही सहायक होती है। इसकी विधि के द्वारा और काली हल्दी के द्वारा हम जमीन में गड़े हुए धन को शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ लोगों का वशीकरण करने के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी है। अनेकों प्रकार के वशीकरण इस काली हल्दी के द्वारा किए जाते हैं। इसके साथ साथ माता लक्ष्मी को वश में करने के लिए, दैविक शक्ति का वशीकरण करने के लिए यह बहुत ही प्रयोगी है। अनेकों प्रकार के उपाय इस काली की हल्दी के द्वारा आपको तांत्रिक शास्त्र के अंदर मिल जाएंगे। और हजारों शत्रु दुश्मन हमारा होना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि हम आज के समय में अच्छा कमाने लगते हैं, अच्छा पहनने लगते हैं, तो उसी बात को लेकर हमारे हजारों शत्रु दुश्मन खड़े हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी आज के समय में अपने से आगे दूसरे को बढ़ते हुए नहीं देखता। किसी को खुशी, किसी को बर्दाश्त नहीं होती। जितना लोग बाग अपने दुख से दुखी नहीं होता, जितना दूसरे के सुख को देखकर दुखी हो जाता है। बस यही कारण होता है कि चारों दिशाओं में हजारों शत्रु दुश्मन हमारे प्रत्येक जगह पर मिल जाते हैं। कोई भी किसी का भला नहीं चाहता, मात्र केवल अपने भले के बारे में सोचते रहते हैं। तो यदि आप धन पैसे को लेकर परेशान हो रहे, कर्जे को लेकर परेशान हो रहे हैं, या हजारों शत्रु दुश्मन आपके चारों तरफ डोल रहे हैं, या आप धन कमा करके लाते हैं फिर भी आपके पास पैसा नहीं जुड़ रहा, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का कर्जा आपके सर पर बैठा हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपने स्वाति नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र, इन दोनों नक्षत्रों में से आप किसी भी नक्षत्र पर इस महाउपाय को आप कर सकते हैं। क्या करना है, जब कभी भी यह शुभ नक्षत्र पड़ते हैं, उस नक्षत्र के अंतराल ही आपको काली हल्दी का टुकड़ा लाना है। काली हल्दी यदि आप खेती करते हुए देखना चाहते हैं, या आप कहीं भी खेती करते हुए देख रहे हैं कि कहीं भी काली हल्दी की खेती है, तो जिस प्रकार अदरक मिट्टी के अंदर लगती है, जिस प्रकार आलू मिट्टी के अंदर लगता है, और जिस प्रकार मूंगफली मिट्टी के अंदर लगती है, उसी तरह से काली हल्दी भी मिट्टी के अंदर उगती है। तो आपको क्या करना है, काली हल्दी का मात्र छोटा सा टुकड़ा आपको लाना है। चाहे आप 1 अंगुल का ले आए, 2 अंगुल का ले आए, आधे अंगुल का ले आए, जितना बड़ा भी आपके पास टुकड़ा आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, वही काली हल्दी का आपको एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है। और लेकर के सर्वप्रथम उसको गंगा जल में धो ले। गंगा जल में धोने के बाद आपने उसको शुद्ध करना है। शुद्ध करने का तात्पर्य उसका आपको षोडश विधि द्वारा पूजन करना है। इसके साथ साथ यदि आपके पास गुरु मंत्र है, तो आप 108 बार
अपने गुरु मंत्र का जाप करें, लेकिन साथ में घी का दीपक अवश्य लगाएं, ये ध्यान रखें। और घी का दीपक लगाने के बाद आप गुरु मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो आपका जो भी इष्ट देवता है, कुल देवता है, उसके मंत्र का आप जाप करें। मात्र केवल 108 बार जाप करना है। मान लीजिए आप हनुमान जी को इष्ट मानते हैं, हनुमान जी आपके इष्ट हैं, तो ओम हनु हनुमते नमः इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर लीजिए। यदि आप इष्ट माता दुर्गा को मानते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर लीजिए। इसी प्रकार जिस किसी को भी आप देवता मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं, उसका आप मात्र 108 बार जाप कर लें। और जाप करने के बाद क्या करना है, लाल कपड़े का टुकड़ा लेकर के उसके अंदर आपने उस काली हल्दी को बांध देना है। और बांध करके आपको क्या करना है, आपके घर के मंदिर में जो माता लक्ष्मी की प्रतिमा है, माता लक्ष्मी की मूर्ति है या तस्वीर है, उसके पास आप उसको रख दीजिए। और सुबह के समय, सूर्योदय के समय पर सुबह रोजाना नहा धो करके एक घी का दीपक रोजाना आप उसके सम्मुख जलाते चले जाएं। तो कभी भी माता लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएगी, आपके घर में बंद जाएगी। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि माता लक्ष्मी आपके वश में हो जाएगी। यदि आपको शत्रु दुश्मन परेशान कर रहे हैं तो आपको क्या कहना है, उसी काली हल्दी के टुकड़े को आपने अपनी जेब में रख लेना है। और जेब में रख करके आप जिस किसी व्यक्ति के पास जाएंगे उसका तुरंत वशीकरण हो जाएगा, वह आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा, कभी भी आपके बारे में बुरा नहीं सोचेगा। तो इसी तरह आप सब के लिए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे।